पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और आपके सामने समर्पित करते हैं अपने आप को, अपने देह प्राण आत्मा को आपको समर्पित करते हैं। प्रभु, आप ही हैं जो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं, और जब तक हम आपको समर्पण नहीं करेंगे अनंत जीवन के लिए, प्रभु, जो कार्य करना, हमारे भीतरी मनुष्यत्व को नया बनाना और उसमें नए सिरे से जीवन को उत्पन्न करना और उस जीवन में हमें आगे उन्नति में बढ़ाना, ये सब कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा पुनरुत्थान संभव नहीं है। इसलिए प्रभु, अपने आप को समर्पित करते हैं और ऐसे ही उन सब विश्वास करने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग अपने आप को संपूर्ण रीति से अपने परमेश्वर को समर्पित कर रहे हैं, ताकि प्रभु उनका समर्पण उन्हें अनंत जीवन का वारिस बनने के लिए आवश्यक है। ये बात वो समझें और समर्पित हों, ताकि प्रभु वो अनंत जीवन के वारिस बने और पवित्र आत्मा का कार्य हम सब में शुरू किया जाए और पवित्र आत्मा के कार्य हमारे जीवन में पूर्ण हो, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो सके, ताकि सारी महिमा परमेश्वर को मिले जो हमारे जीवन में वो करता है जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, जैसा कि आपने कल परमेश्वर के वचन से इस बात को जाना कि इन एडम एंड इन क्राइस्ट, ये दो ऐसे चीज है। जब हम इसको अध्ययन कर रहे हैं, आज शुरुआत कर रहे हैं इसके अध्ययन की, तो ये समझ लीजिए कि हम इस बात की पूरी गहराई तक उतरने जा रहे हैं कि आदम में का मतलब क्या है और मसीह में का मतलब क्या है। कई बार अभी तक ये देखने में आया है कि हर व्यक्ति जो कलीसिया में आता है वो इस बात का दावा करने लगता है कि मैं मसीह में हूं, और वो इस बात को जाने कि मसीह में होने का क्या अर्थ है। हम हैं तो आदम में, और मसीह में होने का अर्थ क्या है, इस बात को समझने के लिए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और आज विस्तार पूर्वक शुरू कर रहे हैं और सैटरडे तक हम इसी विषय में चलते रहेंगे और इसमें और ज्यादा खोज करके आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें अंदर से हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारी समझ इस बात से आश्वस्त हो कि हम जब खुद को डिक्लेयर करते हैं कि हम मसीह में हैं, ये पूरी तरीके से गलत और परमेश्वर की ओर से खारिज किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम कहाँ हैं और हमारी बुद्धि, हमारा व्यवहार, हमारे जीवन शैली और हमारा चरित्र क्या इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं। जब तक कि पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारा प्रकटीकरण परमेश्वर की ओर से ना हो कि हम मसीह में हैं, प्रमाणित ना हो, तब तक कोई मसीह में नहीं है। इसी बात को हम आज जानेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं, द गॉड against whom you have sinned ask where are you। जिस परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया है वो पूछता है तुम कहां हो। ये बात क्यों रिपीटेडली हो रही, ये प्रश्न बराबर चलेगा, आज कल भी ये प्रश्न चलेगा, तुम कहां हो। वो परमेश्वर जिस परमेश्वर के विरुद्ध हमने पाप किया है, वो परमेश्वर ये पूछ रहा है तुम कहां हो। पहली बात तो आपके मन में ये सवाल उठेगा कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं किया, और अगर किया तो इस बात का प्रमाण परमेश्वर का वचन बाइबल देता है कि जैसे आदम, प्रथम मनुष्य आदम और उसकी पत्नी दोनों ने पाप किया, पतन हुआ और उसके बाद मानव जीवन श्रृंखला शुरू हुई, तो हम पाप की दशा में हैं कि नहीं। बिकॉज आवर फर्स्ट पेरेंट, वी ऑल आर अंडर द फॉल, effect of the fall of Adam and Eve, and because of sin we are also under sin। हमारा
पतन का स्वभाव है, हमारा पतित स्वभाव है, और हमारे स्वभाव में जब पतन है तो हम कैसे, परमेश्वर हमें खोज रहा है, तुम कहां हो। दूसरी बात है कि द गॉड हु क्रिएटेड एंड सस्टेन्स यू आस्क्स वेयर आर यू। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया और जो हमारा पालन पोषण करता है, वो प्रश्न कर रहा है, वो पूछ रहा है तुम कहां हो। अभी तक लोग ये सोचते हैं कि वो कमाते हैं और वो अपना खर्चा, वो कमाएंगे नहीं तो वो अपना पालन पोषण नहीं कर पाएंगे। ये भी पतन की अवस्था के कारण, हमारा पतित स्वभाव है, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं। और ये परमेश्वर के विरुद्ध विचार करना है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा ना सोचे, ये संभव नहीं है। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कमाऊंगा नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कहा आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में जमा करते हैं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। सारी सृष्टि में सबकी आवश्यकताओं को वो पूरा कर रहा है, मनुष्य की क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ सिन। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से पृथक कर रखा है, इसीलिए परमेश्वर पूछ रहा है तुम कहां हो। तीसरा है द गॉड फ्रॉम होम यू आर हाइडिंग आस्क्स वेयर आर यू। जिस परमेश्वर से हम छिप रहे हैं वो हमसे पूछता है कि तुम कहां हो। इसके लिए हम कुछ पद आपके साथ पढ़ेंगे। पहला है उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 7 से 10 पद तक। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। छिप रहे हैं। ये किससे छिप रहे हैं? परमेश्वर से छिप रहे हैं, और कोई मनुष्य तो था नहीं। किस परमेश्वर से छिप रहे हैं, और ये प्रवृत्ति आज तक है मनुष्य के अंदर। फिर तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, क्या प्रश्न किया? तू कहां है? अब यहां पर थोड़ी देर के लिए रुके। क्या परमेश्वर उन्हें देख नहीं रहा था कि वो कहां है? ये जो वर्णन लिखा हुआ है कि वो छिप रहे थे, वो लंगोट सिल के बना रहे थे, ये किसने बताया? मूसा ने लिखी है ये पुस्तक। मूसा को किसने बताया? परमेश्वर ने। इसका मतलब परमेश्वर उन्हें देख रहा था, परमेश्वर उन्हें देख सकता था, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं देख रहे थे। तो वो चूंकि उन्हें परमेश्वर दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए वो ये कोशिश कर रहे थे परमेश्वर उन्हें देख ना पाए। आज भी मनुष्य इसी प्रकार कई तरीके से अपने आप को छिपाता, अपने गुनाहों को छिपाता, अपने दोष को छिपाता। कैसे? जस्टिफिकेशन, अपनी सफाई रख के, नहीं मेरी गलती नहीं है, मैंने ऐसे नहीं किया, इन्होंने किया तो इसलिए ऐसा हुआ। जब कोई व्यक्ति सफाई पेश करे अपनी, इसको इंग्लिश में जस्टिफिकेशन बोलते हैं, अपने आप को निर्दोष घोषित करने का प्रयास करे, वो समझ जाइएगा कि वो गलत है। क्योंकि परमेश्वर के यहां वो व्यक्ति 100% गलत माना जाता है जो अपनी सफाई पेश करता है। कभी सफाई पेश नहीं करना चाहिए। और सफाई पेश करने का स्वभाव कहां से आया? बिकॉज ऑफ फॉल। पतन का स्वभाव है ये पतित स्वभाव है। जैसे ही आपसे कोई गलती होगी, आप अपनी सफाई पेश करेंगे, देखो मैंने ऐसा नहीं, मैंने तो कुछ कहा नहीं था, देखो उसने ऐसा बोला। आप तुरंत अपनी सफाई पेश करते हैं। सफाई पेश करने वाले को परमेश्वर पसंद नहीं करता। इसलिए ये स्वभाव आपका जब तक है, आप मसीह में नहीं, आप आदम में हैं। ये सारी बातें, ये सबूत है कि हम कहां हैं। जी, उसने पूछा तू कहां है? हाँ, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था,
इसलिए देखिए सफाई पेश कर रहा है, आदम सफाई पेश कर रहा है कि मैं नंगा था, मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, तो ये एक क्या चीज, मैं डर गया इसलिए छिप गया। कई बार आप ऐसी सफाई पेश करते हैं कि आप अपनी बातों में खुद फंस जाते हैं और परमेश्वर इन्हीं सब बातों से हमें पकड़ लेता है। एक और पद पढ़िए, भजन संहिता 139, भजन संहिता 139 उसका एक से पहले पद से 12 पद तक पढ़ेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है, तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति है। आजकल के लोग तो ये समझते भी नहीं है। परमेश्वर आपके विचारों को दूर से ही समझ लेता है और वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके उठने बैठने तक को वो जानता है। जी, मेरे चलने और लेटने को तो भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। आप परमेश्वर से छिपाने की कोशिश कर सकते हैं, ये पतित स्वभाव के कारण है, लेकिन आप परमेश्वर से ना तो छिप सकते हैं और ना कुछ छिपा सकते हैं और ना परमेश्वर को आपको सफाई पेश करने की जरूरत है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर और मेरी समझ से बाहर है या मेरी समझ से परे है। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो तू वहां भी है, वहां भी अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूं कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। देखिए, अब परमेश्वर के लिए अंधेरा और उजियाला कोई माने नहीं थे। परमेश्वर ज्योति है, जहां जहां परमेश्वर जाएगा अंधियारा जो है उजियाला बदल जाएगा। तो परमेश्वर, आप अंधेरे में भी छिप जाइए तब भी आप बचेंगे नहीं। नीति वचन 23 अध्याय का 24 पद, नीति वचन 23 अध्याय का 24 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण आनंदित होता है। यानी वो बुद्धिमान व्यक्ति है जो परमेश्वर की हर बात को समझता है कि आप छुप नहीं सकते उससे। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसका 13 पद, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 13 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इब्रानियों की पत्री, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा हैं। परमेश्वर के आगे सब कुछ खुला हुआ है। आप कितना भी कोशिश करें छिपने की, आपका ये प्रयास बिल्कुल बेकार है कि आप परमेश्वर से छिप पाएंगे। अब चौथे पॉइंट पे हम चलते हैं। द गॉड whom you must give account asks where are you। जिस परमेश्वर को हमें हिसाब देना है वो पूछता है तुम कहां हो। और
इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 27 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यीशु मसीह दोबारा किसके लिए आ रहा है? जो उसकी बाट जो रहे हैं। और बाट जोने का मतलब जो तैयार है उसके साथ कि वो आएगा और हमें ले जाएगा अपने साथ, इसलिए उन्हीं के लिए आ रहा है। और अभी कलीसिया में लोग तैयार किया, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, फर्स्ट स्टेप ही नहीं कंप्लीट है। आज के जमाने के लोग कितना झूठा दावा कर रहे हैं मसीह होने का, ये आप वचन से समझ सकते हैं। और कैसे भ्रमित हो रहे हैं अपने मन, उनका दिल उनको धोखा दे रहा है, और फिर भी वचन में उनका मन नहीं लग रहा, फिर भी वो लोग चेत नहीं रहे। ये भी इस बात को दिखाता है कि वो पूरी तरीके से पाप की गुलामी में फंसे हुए, अभी अंधकार के साम्राज्य से वो छुटकारा प्राप्त नहीं कर पाए हैं। और ये छुटकारा इतना आसान है भी नहीं कि मनुष्य स्वयं ये छुटकारा प्राप्त कर सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 11, 12 और 13 पद पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। न्याय किस आधार पे होगा? विश्वास के आधार पे के कामों के आधार पे? अभी तक कलीसिया में लोगों को यही नहीं मालूम है कि विश्वास काम के आधार पे होगा, विश्वास के आधार पर न्याय नहीं होगा। न्याय किस आधार पे होगा? आपने प्रभु पर विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद आपने जीवन में क्या ऐसा किया जो पवित्र आत्मा की ओर से करने वाला काम था, या क्या ऐसा किया प्रभु पर विश्वास करने के बाद जो शरीर के अनुसार किया। तो आपको इसका हिसाब लिया जाएगा कि आपने शरीर के अनुसार का कार्य किया विश्वास करने के बाद, या विश्वास करने के बाद पवित्र आत्मा के अनुसार कार्य किया, पवित्र आत्मा के अनुसार बोले, पवित्र आत्मा के अनुसार चले, पवित्र आत्मा के अनुसार सोचने लगे, और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करने लगे। ये किया, या शारीरिक जीवन व्यतीत करते रहे, अपने विचारों में चलते रहे, अपनी भावनाओं में बने रहे। ये आपको इस बात का हिसाब होगा। अगर आप मोटा मोटा देखें तो हिसाब ये होगा, आप आदम में जीवन व्यतीत कर रहे थे और मसीह का अंगीकार कर रहे थे, या आपने मसीह का अंगीकार किया और आप पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं। इस बात के इस आधार पर न्याय किया जाएगा।
इसलिए आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा विश्वासी हूं। इस संसार में कोई भी विश्वासी है नहीं, और जो होगा वो साबित बाद में होगा। इसीलिए हमारे विश्वास को प्रूव कौन करेगा? पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमारे विश्वास की कि हमने वास्तव में प्रभु पर विश्वास किया, कलीसिया में समर्पित हुए, और पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा हमारे जीवन में हमारे भीतरी मनुष्य को नए सिरे से बनाया, हमारा हृदय नया, हमारी आत्मा नई, हमारा मन नया, सब कुछ नया करके हमको पवित्र आत्मा के फलों से परिपूर्ण किया। ये जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि हम मसीह में हैं, वरना सब धोखा, भ्रम और झूठ है। और यही चीज वो साबित करेगा आके। इब्रानियों की पत्री में आ जाएं, 10 अध्याय 31 पद पढ़ें। इब्रानियों की पत्री का 10 अध्याय का 31 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या बात है? आपको मालूम है आज संसार में और कलीसियाओं में लोग यही गलती कर रहे हैं, जीवते परमेश्वर के साथ खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। और यहां पर इब्रानियों में लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। इसको मैं इंग्लिश में पढ़ दूं, इट इज अ fearful, formidable and terrible thing to incur the divine penalties and be cast into the hands of the living God। यानी परमेश्वर के साथ खिलवाड़ मत करो। इसका 32 पद भी पढ़ दीजिए हिंदी में। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यूं कि तुम उनकी हैं उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी। हाँ, अब ये जानकर तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इसीलिए अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। तो बड़ा प्रतिफल किसी को नहीं चाहिए, सब छोटे प्रतिफल में लगे हुए, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे। और इसीलिए अब आपको मालूम है परमेश्वर ये चीजें देता ही नहीं, वो पृथ्वी भर की चीजें आपको नहीं देगा। और आप अगर व्यवस्था में जाकर सीखें तो परमेश्वर ने उनसे कहा था, मैं तुम्हें संपत्ति कमाने की सामर्थ्य दूंगा, संपत्ति नहीं दूंगा, संपत्ति कमाने की सामर्थ्य दूंगा। अगर परमेश्वर का अनुग्रह किसी व्यक्ति पर होता है तो उसको वो बुद्धि, शक्ति, शारीरिक शक्ति और निरोग शरीर का वरदान देता है, जिससे वो संपत्ति कमाए। यदि इंसान बीमार ना पड़े तो निर्बल ना हो शरीर में, और वो मानसिक तौर पर निर्बल नहीं है, बुद्धिमान है, तो वो बहुत हर काम करेगा और ऐसा करेगा कि हर बार सटीक करेगा। तो उसके पास कोई कमी होगी? कभी नहीं होगी। ये जो लोग परमेश्वर के बैठकर मांगते हैं ये निकम्मे लोग, और परमेश्वर कहता है ये मुझसे जीवन नहीं लेते हैं, ये मुझसे हाथ फैलाकर शारीरिक चीजें मांगते हैं, और मैं इनको जीवन दूंगा ताकि ये जीवित रहे और स्वस्थ रहे और संपत्ति कमाने की सामर्थ्य इनके पास हो। तो परमेश्वर आपको जीवन और सामर्थ्य देता है, ना कि संपत्ति देता है। व्यवस्था इस बात को सिखाती है।
अब इसको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़िए 32, 33। But be ever mindful of the days gone by, in which after you were first spiritually enlightened, you endured a great and painful struggle, sometimes being yourselves a gazing stock, publicly exposed to insults and abuse and distress, and sometimes claiming fellowship, making common cause with others who were so treated. For you did sympathize and suffer along with those who were imprisoned, and you bore cheerfully the plundering of your belongings and the confiscation of your property in the knowledge and consciousness that you yourselves had a better and lasting possession. यानी तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल रखा। ये पूर्व काल के लोगों को, पुराने नियम के लोगों के विषय में बताया जा रहा, गवाही दी जा रही है कि उन लोगों ने अपनी संपत्ति लुटने दी, उन्होंने बदनामी उठा ली, उन्होंने सब कुछ सहा। किस लिए? ताकि परमेश्वर से बड़ा प्रतिफल प्राप्त करें। और आजकल के लोग सहने को तैयार नहीं है। कोई हमें कुछ बुरा कहेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम उसको बदला जरूर देंगे। आप बदले की भावना से भरिए, पतन का स्वभाव है, आप आदम में। आज के व्यवहार, आपके आज के लोगों का व्यवहार देखिए, आज की विश्वासियों का अगर आप व्यवहार और स्वभाव देखिए तो क्या ऐसा लगता है वचन के अनुसार कि वो मसीह में है? आपको खुद बाइबल ही स्पष्ट कर देगी, आपको प्रचारक की जरूरत है नहीं। हम तो आपकी सिर्फ एक हेल्प कर रहे हैं, नजरिया देके कि आप इस नजरिए पे देखो तो आप कहां खड़े हो। परमेश्वर ढूंढ रहा है हमको, और इसीलिए हम इन बातों को वचन के द्वारा देख रहे हैं। द गॉड हु लव्स एंड सीक्स यू आस्क्स वेयर आर यू। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है और वो हमें ढूंढता है और पूछता है तुम कहां हो। उत्पत्ति 3 अध्याय का 9 पद पढ़ दीजिए। उत्पत्ति 3 अध्याय का 9 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहां है? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। देखिए एक्सक्यूज दे रहा है। अब 3 अध्याय का 15 पद पढ़िए। परमेश्वर ने जब न्याय किया तो परमेश्वर ने पतन के बाद जब न्याय किया तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे, ये परमेश्वर किससे बोल रहा है? एक पद ऊपर से पढ़िए, 3:14। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, सर्प किसको दिखाता है? शैतान को दिखाता है। शैतान से कहा तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटेगा। और मैं तेरे, किसके? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, यानी वो समय कौन स्त्री थी? हवा, ईव। हवा और तेरे, शैतान के और स्त्री के बीच में, और तेरे वंश, किसका? तेरे का मतलब शैतान से कह रहा तेरा वंश, यानी शैतान के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। कौन? स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा और शैतान का वंश स्त्री के वंश की एड़ी में डसेगा। यह है बैर। यहां पे यह भी एक चिन्ह था परमेश्वर के पुत्र के
को पहचानने का ये भी एक चिन्ह था। और ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, समय आने पर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेजने का धरती पर वायदा किया था और शैतान को सबसे पहला सुसमाचार सुनाया था। इसको कहते प्रोटो गॉस्पली। उत्पत्ति 3:15 को प्रोटो गॉस्पली बोलते हैं। प्रोटो गॉस्पली का मतलब द फर्स्ट गॉस्पल। और ये गॉस्पल किसको सुनाया, किसने सुनाया? परमेश्वर ने शैतान को सुनाया था। ये डायरेक्ट है। और इसीलिए तो परमेश्वर, शैतान को मालूम है परमेश्वर का वंश आने वाला है, इसीलिए शैतान, देखिए उत्पत्ति 3:15 से जब आप आगे बढ़ते हैं बाइबल में, तो वहां से दो वंश आ रहे हैं। आदम में से दो वंश निकल रहे हैं और मनुष्यों में दो वंश आ रहे हैं, एक शैतान का वंश और एक परमेश्वर का वंश। और परमेश्वर इस परमेश्वर के वंश को कैसे कैरी कटा के यीशु मसीह तक लाया। और स्त्री का वंश भी होना था, परमेश्वर का वंश प्लस स्त्री का वंश और प्लस दाऊद का वंश। ये सारे वंश एक लाइन करके आया है। और ये एक बड़ी अद्भुत चीज है कि जब आप जीनियोलॉजी में जाते हैं तो वहां पे आसानी से एक लाइन दिख रही है कि यीशु मसीह कैसे अब्राहम से आ रहा है, दाऊद के वंश से होता हुआ आ रहा है। और ये सब कैसे आ रहे हैं, अब आदम से भी जुड़ के आ रहा है। लूका में जाएंगे तो यीशु मसीह से आदम तक वंशावली जा रही है। और मत्ती में जो वंशावली वो अब्राहम से आदम तक आ रही है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, एक असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में उसकी वंशावली चल रही है। ये अद्भुत है, ऐसा आपने और किसी के विषय में कभी देखा नहीं होगा। इसी के साथ एक पद और पढ़ें जो आपको मिलेगा, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 4 पद से 6 पद तक। गलेशियंस चैप्टर 4 वर्स फ्रॉम 4 to 6। उसने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया, 4 अध्याय का 4 पद से। परंतु जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र को, इसका मतलब परमेश्वर का पुत्र पहले से था, लेकिन जब तक समय नहीं पूरा हुआ परमेश्वर का पुत्र प्रकट नहीं हुआ। इसका यहां से एकदम क्लियर हो रहा है। और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको यानी अन्य जातियों को ले पालक होने का पद मिले, यानी गोद लिया जाए में। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। बस ये यहाँ पे एकदम स्पष्ट हो गया कि परमेश्वर ने हमें जो पवित्र पुत्र का आत्मा दिया है, वो बॉर्न अगेन पे पुत्र का आत्मा दिया जाता है ताकि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता को पिता बोल सकें। ये बॉर्न अगेन पर ही काम करेगा और बिना बॉर्न अगेन हुए अगर आप उसे पिता बोलेंगे तो ये मायने नहीं रखता। आप किसी को भी जाके पिता बोल के देखिए, आप पिता समान उनको मान सकते हैं, लेकिन वो आपके पिता है नहीं। पिता जन्म से ही, जब जन्म होता है तभी आप उसको पिता कह सकते हैं। बॉर्न अगेन आपकी आत्मा का जन्म होगा, तभी आपकी आत्मा से पिता शब्द निकलेगा। वरना आप किसी को देखकर पिता बोल सकते हैं, लेकिन क्या वो आपका पिता है? आपके हृदय में ये चीज रहेगी कि मैं किसको, ऐसे तो लोग मालूम है जिससे स्वार्थवश पिता बोल देते हैं। आप किसी को भी पिता बोल सकते हैं स्वार्थ में। और परमेश्वर इस बात की भी पुष्टि करता है कलीसिया में कि उसको पिता तो सब कह रहे हैं, लेकिन कौन पिता कहने योग्य है, उसी पर अनुग्रह होगा। जो पिता कहने योग्य नहीं है, बॉर्न अगेन नहीं हुआ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको कोई कुछ भी नहीं, आपको ऐसा करने से भी उससे मिलेगा कुछ नहीं। लोग कई बार ऐसा करते हैं ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए।
परमेश्वर सच्चाई से प्रसन्न होता है, वो मिथ्या से या झूठ से या भ्रम से प्रसन्न नहीं होता है। वेयर आर यू, हम इस प्रश्न पे अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं और आज मैं आपके साथ सिर्फ एक पॉइंट ही शेयर करूंगा और कल हम इसके और पॉइंट्स में आगे जाएंगे। वेयर आर यू इन एडम और इन क्राइस्ट, आप कहां हैं? आप आदम में हैं या आप मसीह में हैं? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का 22 पद हिंदी में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 22 पद हिंदी में। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक व्यक्ति, यहां पे लाइन लगी हुई है, मरना और पुनरुत्थान, मृत्यु और पुनरुत्थान की कलीसिया में एक क्यू चल रही है, एक लाइन लगी हुई है। हर व्यक्ति एक साथ नहीं होगा, ये हर एक व्यक्ति अपनी बारी से अपनी बारी से पहला फल मसीह यानी बॉर्न अगेन होगा। पहले वो मसीह में, मसीह की देह में बॉर्न अगेन होगा और उसके बाद ऐसे एक एक करके सब लोग बॉर्न अगेन होंगे और फिर एक साथ सबका पालन पोषण होता चला जाएगा। सब लोग आत्मिक तौर पर परिपक्व होंगे, विश्वास में, परमेश्वर की पुत्र की पहचान में एक साथ बनाए जाएंगे और एक साथ कंप्लीट होंगे। यीशु मसीह जब प्रकट होगा सेकंड कमिंग में, तब हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। दिस इज द रियल प्लान ऑफ गॉड। ये मसीह में प्लान है, नॉट इन एडम। अब हर एक विश्वासी, हम सब आदम में है फिजिकली, और हमारा भीतरी मनुष्यत्व इस एडमिक बॉडी में है। ये आदम के द्वारा जो हमको देह मिली है, मिट्टी की देह, इसके अंदर हमारा प्राण है और इसके प्राण के एकदम भीतरी भाग में द कोर ऑफ द सोल इज ए स्पिरिट। जब आप आत्मिक तौर पर बॉर्न अगेन होते हैं तो आपके प्राण में आत्मा ने जन्म ले लिया और आत्मा जन्म लिया है, अभी वो न्यू बॉर्न बेबी है। तो कुछ समय तक हमको शरीर के अनुसार चलते हुए और आत्मिक बातों में मन लगाते हुए, ये स्ट्रगल वाला काम है, आत्मिक बातों में मन लगाए रहना पड़ेगा। अब एक छोटे बच्चे वाली हरकत होगी आत्मिक तौर पर। हम आत्मिक तौर पर बहुत सी बार जिद करेंगे, बहुत बार गलतियां करेंगे जैसे छोटे बच्चे करते हैं, बहुत बार गलत बातें बोल देंगे। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं मालूम? बड़े लोग बच्चों की हर बात को सहते हैं और क्षमा करते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो नासमझी में बोल रहा है। बच्चे को समझ कहां है? बच्चा कुछ भी बोल देगा जो उसकी मुंह में आएगा, जो वो आसपास लोगों को बोलते सुन रहा वो भी बोलेगा। बाहर से वो अगर गाली सुनकर आएगा तो अपने माता पिता को गाली भी दे देगा। लेकिन क्या उसने गाली दी या उसने किसी बात को कहीं पे सुना और आकर बोल दिया? उसने गाली दी या उसने सुनकर बोला? कई बार विश्वासी लोग सुनकर बोल रहे हैं, अभी उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, ये उचित है, कितना उचित है, कितना उचित अनुचित है। इसलिए ये वाली जो स्टेज होती है स्पिरिचुअल बच्चों वाली, जैसे फिजिकल बच्चों वाली एज में बच्चे की हर चीज को आपको सहते हुए, उसको सिखाते हुए, प्रेम से उसको अनुशासन के साथ लेकर चलते हैं ताकि वो ग्रोन अप हो। और जैसे जैसे बच्चा ग्रोन अप होता है वैसे वैसे वो डिसिप्लिन मेंटेन करने लगता है। ठीक वही चीज स्पिरिचुअल बच्चों के साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब सेवकाई के लिए अपने बाद पतरस से बात की थी तो पतरस से उसने क्या कहा था, थोड़ी देर देख लीजिए। ये मसीही सेवकाई रिलीजियस लीडरशिप नहीं है। मसीही सेवकाई आत्मिक पालन पोषण एक पिता के समान रहकर करने वाली चीज है। और इसलिए जब तक यीशु मसीह की ओर से किसी को ये वरदान ना दिया जाए वो इस सेवकाई को नहीं कर पाएगा फिजिकली। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार
यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका अध्याय है 21 और उसका 15 पद से पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू, बाकी चेलों को दिखाकर यीशु मसीह कह रहा है कि क्या तू इन सब से 12 चेले थे ना, उसमें से एक ने यीशु मसीह को पकड़वाया था, उसने आत्महत्या कर ली, वो हट गया, अब बचे 11। उन 10 चेलों को दिखाकर पतरस से पूछ रहा है, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है मैं, देखिए यीशु मसीह कह रहा है क्या तू मुझसे प्रेम रखता है, और ये कह रहा तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। आपको नहीं मालूम है, आप सोच रहे होंगे हिंदी में 2 शब्द है, प्रीति का मतलब भी वही है, प्रेम, प्रेम ना, ये ग्रीक से ट्रांसलेशन है। यीशु मसीह उससे पूछ रहा है क्या तू मुझसे निस्वार्थ प्रेम रखता है, अगापे लव, और वो कह रहा है मैं तुझसे फिलो यानी ब्रदरली लव, मैं तुझे भाईचारे वाला प्रेम रखता हूं। बिल्कुल फिजिकल आंसर दे रहा है। आगे पढ़िए। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को, मेमना किसे बोलते हैं? भेड़ के बच्चों को क्या बोलते हैं? यीशु मसीह क्या कह रहा था पतरस से? मेरे मेमनों को, यानी आत्मिक बच्चों का पालन पोषण करना, मेरे आत्मिक बच्चे, ये बॉर्न अगेन जो होंगे, इनका पालन पोषण करना अगापे लव के द्वारा। जी आगे। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने यानी पतरस ने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है। देखिए वो अगापे लव की बात कर रहा है, ये ब्रदरली लव की बात कर रहा है, फिजिकल लव। उसने कहा, हाँ तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की जो मैच्योर हो गए, मेमनों को चरा, यानी बच्चों का, आत्मिक बच्चों का पालन पोषण करो, और जो परिपक्व हो गए, भेड़ बन गए, उनकी रखवाली करो। बहुत ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्पिरिचुअली। जी। उसने तीसरी बार, यीशु मसीह ने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र। देखिए वल्दियत के साथ परमेश्वर बात करता, मसीह, यीशु मसीह वल्दियत का मतलब समझते हैं? अगर वो आपको पर्टिकुलर आपसे बात कर रहा है तो वो आपका नाम लेगा प्लस आपके फादर्स नेम के साथ। जैसे आपका कहीं पर भी नाम दर्ज है तो वहां पर आपके नाम के ढेरों लोग हैं, लेकिन उसके साथ आपके पिता का नाम जरूर पुकारा जाएगा, ताकि ये पता चले कि वो पर्टिकुलर आप ही के लिए बोला जा रहा है। ये वल्दियत के साथ उसने कहा कि यूहन्ना के पुत्र, 3 बार उसने बोला, हे शमौन, पतरस से कहने लगा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? आपकी यीशु मसीह ने बोला तू मुझसे प्रीति रखता है। पतरस उदास हो गया कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो, आपकी तीसरी बार उसने कहा, प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। जी, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को भी चरा, यानी भेड़ों का भी पालन पोषण करना। वो बड़े हो जाएं तब भी उनको आत्मिक पालन पोषण यानी आत्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और फिजिकल लाइफ में क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से कुछ नहीं, अपने मन की करनी है। अब आप बताइए, यीशु मसीह ने अगर स्पिरिचुअली अपने मन की करने को बोला होता तो आत्मिक बच्चे, और आज कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअली सब अपने मन की कर रहे हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअल है? जी नहीं। धोखा मत खाइएगा, धोखा मत खाइएगा। जो आप देख रहे हैं वो टोटल गलत है।
अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड, अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही हमें सत्य स्पष्ट होगा। उसने ही हमको सारा सत्य बताया, और जो सत्य उसने कंसील्ड छोड़ा है, वो उसने कहा था कि और जब सत्य का आत्मा आएगा वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। तो पवित्र आत्मा उस सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। इसका मतलब मार्ग किसी को मालूम नहीं है। तो ये जो कुछ लोग कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, चलने दीजिए। हिसाब किसको करना है? आपका हिसाब कौन लेगा? आपको किसको हिसाब देना है? वही परमेश्वर जिसको आपको हिसाब देना, जो हमारा बनाने वाला, जो हमारा चलाने वाला, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला, वही ये प्रश्न कर रहा है कि तू कहां है? क्या आप अभी तक आदम में हैं? आपको मसीह में हो जाना चाहिए। पौलुस ने तो आगे इब्रानियों की पत्री में कहा तुम्हें तो अब तक गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसी दशा है तुम्हारी कि तुम तो अभी बालक के समान हो। कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से आकर दे, ये दशा है। ये पहली सदी की कलीसिया के समय की रिपोर्ट है। आज आप देखेंगे तो आज तो बहुत रिवर्स हो गया। ये दशा में परमेश्वर हमसे प्रश्न कर रहा है तू कहां है? इसलिए आप मसीह में हैं कि आप आदम में हैं। देयर आर ओनली टू क्रिएशंस, द ओल्ड एंड द न्यू। दो सृष्टि है, एक पुरानी सृष्टि और एक नई सृष्टि। और बाइबल के दो भाग हैं, एक पुरानी वाचा, एक नई वाचा, जिसे हम पुराना नियम और नया नियम कहते हैं। एडम इज द हेड ऑफ द ओल्ड क्रिएशन। आदम जो है पुराने नियम का हेड है। बट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द हेड ऑफ द न्यू क्रिएशन। यीशु मसीह नई सृष्टि का हेड है। ऑल हु बिलोंग टू द ओल्ड एडमिक क्रिएशन आर स्पिरिचुअली डेड एंड डूम्ड। जितने लोग एडमिक ओल्ड क्रिएशन में अभी तक हैं, वो आत्मिक तौर पर मृतक हैं और वो डूम्ड का मतलब वो विनाश की कगार पे है। When Jesus came, it was to live. When Jesus came, it was to live the life that we have failed to live. जब यीशु मसीह आया, उसने वो जीवन जिया जिसे जीने में हम नाकाम हैं या फेल हैं। टू डाई द डेथ दैट वी डिजर्व टू डाई। और उसने वो जीवन जिया जिसको हम जी नहीं सकते अभी भी। और हमारे लिए उसने, हमारे पापों के लिए उसने अपना प्राण न्योछावर कर दिया, बलिदान कर दिया, ताकि हम उस बलिदान के द्वारा पुनरुत्थान की संतान बनकर एंड राइज अगेन एज द हेड ऑफ द न्यू क्रिएशन। और पुनरुत्थान प्राप्त करके, यानी पुनरुत्थान में प्रकट होकर उसने वो नई वाचा का हेड बन गया, या नए नियम का मुखिया बन गया, नई सृष्टि का मुखिया बन गया। क्या आप नई सृष्टि में अपने मुखिया के अधीन होना चाहेंगे? आपको उसी के अकॉर्डिंग, जैसे हम आदम के हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आदम के स्वभाव में है, आदम की सारी हरकतें हमारे अंदर है, पूरा प्रभाव हमारे अंदर है, वैसे ही मसीह का स्वभाव, मसीह का प्रभाव हमारे जीवन से क्यों नहीं प्रकट हो रहा है? क्योंकि हम आदम में हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि क्यों बोला है? अगर। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो न्यू क्रिएशन है। कैसे? क्योंकि न्यू क्रिएशन का हेड यीशु मसीह है। अगर कोई मसीह में है, अगर। अब आपको ये सर्च करना है कि कितने मसीह में है और कौन कौन। सबसे पहले अपने आप को काउंट कीजिएगा। आप हैं तो आपको अपने से मतलब रखना, कोई है कि नहीं है इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा।
आप कहां खड़े हैं, वेयर आर यू। जो कोई, इसलिए जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। अगर नया नहीं हुआ आपके अंदर, जब तक आपका भीतरी मनुष्यत्व, आपका हृदय नया नहीं हुआ, आपका माइंड नया नहीं हुआ, आपका आत्मा नया नहीं हुआ, नए सिरे से आत्मा उत्पन्न नहीं हुआ, तब तक आप नए नहीं है। इंग्लिश में पढ़िए यही वर्ष, therefore if any person, therefore if any person is engrafted in Christ, engrafted का मतलब क्या हुआ? जब तक आप, कलम लगाने वाली बात है, जब तक आपको कहीं से काट कर और कहीं साटा नहीं जाएगा, और जब तक आप में वहां पे जड़ नहीं आ जाएगी, तब तक आप किस में हैं? आदम में है कि नहीं जी? इनग्राफ्टेड इन क्राइस्ट द मसाया एज ही इज अ न्यू क्रिएशन, a new creature altogether. The old, previous, moral and spiritual condition has passed away. आपके जीवन में आपका जो आदम वाला स्वभाव है, क्या वो पूरी तरीके से चला गया? If you say no, you are in Adam. And if you say yes, God knows. लेकिन अगर आप कहते हैं हाँ मेरा पुराना स्वभाव मर गया, तो आप वाकई में एक नई सृष्टि बन गए। आप इस पृथ्वी पर एक अजूबा होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए इस परम सत्य के लिए, जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति इस बात का दावा कर रहा, हर विश्वासी इस बात का दावा कर रहा कि मैं मसीह में हूं। मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन अपने आप को हमें जांचना है कि हम कहां हैं, मैं मसीह में हूं या नहीं। क्योंकि मालूम है ऐसा कहना क्यों पड़ रहा है? ये कार्य पवित्र आत्मा लगातार करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के अंदर जो हृदय है वो धोखा देने वाला, आसानी से धोखा खाने वाला हृदय है। और हृदय व्यक्ति को, जिसका हृदय है उसी व्यक्ति को उसका हृदय ही धोखा देता है। तो हम वी हैव अ डिसीटफुल हार्ट, और दूसरा कि वी हैव अ नेचर ऑफ इजीली, हम आसानी से धोखा खा सकते हैं, हम बहुत जल्दी डिसीव हो जाते हैं, और हम डिसीव होकर अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। इसलिए बार बार पवित्र आत्मा हमको वचन पे ले जाके फोकस कराएगा कि अपने आप को जांचते रहे। कब तक? जब तक यीशु मसीह हमको लेने नहीं आ रहा है। अपने आप को जांचते रहो, आईने में देखते रहो। आईना क्या है? परमेश्वर का पवित्र वचन। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो वचन के द्वारा हमें मिल रहा है। परमेश्वर ने जो प्रश्न आदम से किया था, आज वो प्रत्येक मनुष्य से ये प्रश्न रिपीटेडली कर रहा है, वेयर आर यू। प्रभु, हम इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें? हम इसका उत्तर बहुत आसानी से इस तरीके से दे सकते हैं कि हम परमेश्वर से छिप तो नहीं सकते। कोई सारी युक्ति, सारी बुद्धि, सारी शक्ति लगाकर हम जो छिपने का और अपने बचाव के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, ये छोड़कर हम अपने आप को समर्पित कर दे। प्रभु, हम आपसे भागकर कहीं नहीं जा सकते। हम अपना समर्पण करते हैं, आत्मसमर्पण करें, ताकि प्रभु की ओर से अनुग्रह हो और वो हमें हम सबको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा करे, ताकि उसकी महिमा हो और हम सबका जीवन उसकी महिमा में प्रकट हो और परमेश्वर का नाम महिमा पाए। परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष